नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। बचपन में हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी थी। फॉर एग्जाम्पल कि एक नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसमें कंबल बहता हुआ जा रहा था। एक आदमी ने छलांग लगाई कि ये कंबल मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो कंबल नहीं था, वो एक रीछ था। यानी कि रीछ मतलब वो एक बेयर था और उसने उस इंसान को पकड़ लिया था और वो उसको अपने साथ पानी में डुबाता हुआ ले जा रहा था। लोगों ने आवाज़ लगाई, अरे भाई छोड़ दे कंबल, तू बाहर आ जा। तो आदमी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। याद है वो कहानी? बिल्कुल ऐसी एक और कहानी हमने पढ़ी थी कि एक लकड़हारा था, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। तो जो नदी की रानी थी उसको उसने आवाज़ लगाई कि मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दो। तो वो सोने की कुल्हाड़ी लाई और उस लकड़हारे ने कहा ये मेरी नहीं है। फिर वो चांदी की कुल्हाड़ी लाई तो उसने कहा ये मेरी नहीं है। फिर वो उसकी कुल्हाड़ी लाई तो उसने कहा यही मेरी है। और नदी की रानी ने उसकी ऑनेस्टी को देखकर उसको तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी थी, सोने की, चांदी की और उसकी ओरिजिनल कुल्हाड़ी। तो अब आते हैं इतने साल, 40-50 साल आगे मॉडर्न ज़माने में, और आज के ज़माने में भी एक एग्जीक्यूटिव तो था, वो नदी के किनारे बैठ के काम कर रहा था और उसने टांगों के ऊपर अपना लैपटॉप रखा हुआ था, उस पर काम कर रहा था। फ़ोन आया उसके मोबाइल पे और काफ़ी देर तक उस फ़ोन पे बात करता रहा। और जब वो बात कर रहा था तो उसके जो ट्राउज़र्स थे वो थोड़े स्लिपरी थे। वो धीरे धीरे वो लैपटॉप जो था वो नदी में गिर गया। अब लैपटॉप नदी में गिर गया और ये बड़ा परेशान हो गया, कैसे निकालूं, नदी तो बड़ी गहरी है। फिर उसे वो बचपन की कहानी याद आई और उसने सोचा कि शायद वो कहानी साकार हो जाए। तो उसने आवाज़ लगाई, हे नदी की रानी, हे नदी की रानी, मेरा लैपटॉप नदी में गिर गया है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं दिन रात इस पे काम करता हूँ, ये लैपटॉप ना होता तो मैं ना होता, मैंने EMI देके इसे ख़रीदा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरा लैपटॉप लौटा दो, प्लीज़ मेरा लैपटॉप लौटा दो। उसने प्रार्थना कही तो वाकई नदी की रानी बाहर आई और उसने अपने हाथ में एक छोटा सा पैकेट पकड़ा और तो बोला ये है तुम्हारा लैपटॉप। उसे बोला नहीं नहीं ये नहीं है। वो फिर पानी में गई, फिर एक और छोटा पैकेट लेके आई, ये है तुम्हारा लैपटॉप। बोला नहीं ये भी नहीं है। फिर वो पानी में गई, फिर उसका लैपटॉप लेके आई, बोला हाँ 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 यही है मेरा लैपटॉप। उसने उसको लैपटॉप लिया, बहुत थैंक यू किया। अब बचपन की कहानी याद आ रही थी, साकार हो रही थी, तो वो वेट करता रहा कि अभी नदी की रानी उसकी ऑनेस्टी के लिए उसे बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट दोनों दे देगी। लेकिन ये क्या, नदी की रानी तो वापस जाने लगी। उसने आवाज़ लगाई, हे नदी की रानी, ये क्या है भाई? तुमने पहले जब कहानी मैंने सुनी थी उसको तीनों चीज़ दी थी उसकी ऑनेस्टी के लिए, अब तुम मुझे ये तीनों चीज़ क्यों नहीं दे रही हो? तो नदी की रानी था, सोचा तो यही था कि तुम्हें दे दूं, लेकिन तुम लैपटॉप पे इतना काम करते हो, तुमने कहा कि इसके बिना तुम जिंदा नहीं रहते, 24 घंटे इस पे काम करते हो, EMI से तुमको ये लैपटॉप मिला है, तो इसके, और ये लैपटॉप गिरा भी इस वजह से क्योंकि तुम स्मार्टफोन पे लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि जब तुम इतना टाइम इस लैपटॉप को देते हो, अगर वो दो छोटी चीज़ जो थी, और वो दो छोटी चीज़ क्या थी, उसमें एक स्लिम लैपटॉप था जो मैं पहले लाई थी और दूसरा पाम टॉप था। मैंने सोचा अगर ये तीनों चीज़ तुम्हें दे दूंगी तो तुमको तो बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, जो तुम्हारे पास एक लैपटॉप है वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। दोस्तों, कहते हैं ना कि इस टेक्नोलॉजी ने निकम्मा कर दिया, लेकिन आदमी तो हम भी थे काम के। आजकल आप खुद ही देख रहे हैं, हर किसी की नज़रें बस नीचे झुकी रहती हैं, या तो मोबाइल के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर। हम भूल गए हैं कि हमारी पूरी दुनिया जो बाहर थी वो अब नहीं रही, और वो सारी दुनिया हमने सिमट के एक छोटे से लैपटॉप या स्मार्टफोन के अंदर आ गई है। इनफैक्ट जब आप खाना भी खाते हैं आप डाइनिंग टेबल पे, तो हर बच्चे के पास एक छोटा लैपटॉप होता है जो उसी में लगा हुआ है, और आप आपस में भी बात कर रहे हैं तो मैसेजेस आमने सामने दे रहे हैं। यानी कि वो वक्त जब हम एक दूसरे के साथ उनका समय बांटा करते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे कि तुमने दिन में क्या किया, एक क्वालिटी टाइम जो हम फैमिली को दिया करते थे, आजकल हम वो दे नहीं पा रहे हैं, और वो देते नहीं होने के बावजूद भी नहीं देते हैं। रही सही कसर हमारी, ये बाकी की डिजिटल मीडिया पूरी कर देता है। या तो सारा दिन हम फेसबुक पे रहते हैं, या व्हाट्सएप पे रहते हैं, या ट्विटर पे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं। तो हमारा जो वो पर्सनल कनेक्शन था ना, वो एक दूसरे कहीं छूट गया है। तो क्यों ना वीक में, एटलीस्ट वीकेंड पे थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स लें, और डिजिटल डिटॉक्स लेके वो वक्त अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस को दें, ताकि वो लोग भी लव फील करें, और वो एक कनेक्शन जो एक फैमिली में होना चाहिए, फ्रेंड्स में होना चाहिए,
वो दोबारा से बन सके और हम भी हेल्दी हों। आँखों को थोड़ा रेस्ट दीजिए, अपने शरीर को थोड़ा रेस्ट दीजिए और इन वेव्स से जो आप इन गैजेट्स में से निकलती है उनसे थोड़ा रेस्ट दीजिए, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिए और इन्जॉय कीजिए ज़िंदगी को। बिकॉज़ जब आप लास्ट मिनट पे इस दुनिया से जा रहे होंगे ना, तो जब वो आपकी लाइफ आपके सामने से फ्लैश होगी तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इन गैजेट्स पे वेस्ट कर दी और जिन लोगों पे वो ज़िंदगी देनी चाहिए थी उन लोगों को आपने कुछ भी नहीं दिया। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।